क्या आप भी प्राकृतिक ईंधन यूज करते हैं जो प्रकृति के पट्टी पर पाया जाता है, उस पर लगाया जाता है और फिर सूखने के बाद उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप एलपीजी ही इस्तेमाल करते हैं? देखो मैं तो यहाँ पर नेचुरल क्या आवाज़ आ रही है गजब, जैसे कोई बंदूकें छूट रही। तो मैं तो यहाँ नेचुरल प्राकृतिक ईंधन यूज़ कर रहा हूँ। अभी घर जाके खाना पकाने वाला हूँ इससे। तो ये आम के आम और गुठलियों के दाम, तो ये संतरे के संतरे और ईंधन का ईंधन। ये आम के आम और गुठलियों के दाम नहीं है, कहावत इस पर चरितार्थ हो रही है, ये बात मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन ये आम नहीं है, संतरे के पौधे हैं। संतरे के पौधों पर अब संतरे सूख चुके हैं। ये पिछली बार बहुत झप के आया था, लपक के आया था। और इसके नीचे जो है ना, ये देखो थोड़ा सा दूब लगा हुआ है ज़्यादातर, तो इसमें अद्दी वगैरह लग गई, तो ये सूख गया है। तो इसका यूज़ अब संतरे लगाने के लिए नहीं किया जा सकता, जैसे कि वो लगे हुए हैं। अब इसको तोड़ के और ईंधन के रूप में काम में मैं लेने वाला हूँ। तो फटाफट इसको मैं यहाँ से उठा के साइकिल पे लेस करूँगा और साइकिल पे लेस करने के बाद घर ले जाऊँगा और फिर अच्छे से बढ़िया वाला खाना बना के सर्व करूँगा। तो थोड़ा और तोड़ लूँ क्या? तो बहुत हो गया, देख लो यार, बहुत हो गया। अब तो कल ले लेंगे। और इतना सारा कैसे बांधेंगे अपन? वो ची 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 आवाज़ आ रही, देखो ध्यान से सुनिए। वाह, इसको हमारे यहाँ पर बागड़ियाँ बोलते हैं। बागड़ियाँ ये बहुत गीत गाती रहती है, बहुत अलग ढंग से। कुछ लोग कहते हैं, प्राचीन कहावत है पुरानी, कि ये आपस में गीत गा रही होती है। तो जैसे ही एक गाना शुरू करती है तो बहुत सारी गाने लगती है। इस तरह से यहाँ पर जैसे ही कुछ काम करते हैं तो नई नई चीज़ें सामने आने लगती है। तो अभी ये चीज़ सामने आ गई है। ईंधन लेते हुए वो पक्षी बोल रहे थे, उनकी कहावत याद आ गई, उनका कुछ याद आ गया। तो इस तरह से ये छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप इसको देख करके ये कमेंट करें और बताएं कि क्या आप, एक और वो डालिए देखता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी वाली है। क्या आप प्राकृतिक ईंधन यूज़ करते हैं या फिर एलपीजी यूज़ करते हैं? एलपीजी का मतलब जानते हैं आप? एलपीजी है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि पृथ्वी के अंदर से निकलती है, करोड़ में पाई जाती है, बहुत तलचटी चट्टानों में पाई जाती है, जो करोड़ों साल लग जाते हैं उसको बनने में, और वो हम क्षण भर में जला के हवा में उड़ेल देते हैं। तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर ये? मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये 2-4 साल में ही पौधे ऐसे जलाने जैसे हो जाते हैं, और वो 2-4 साल में कभी भी नहीं बनती है। ये बात प्रूफनेस है। तो मुझे ये सफिशिएंट लगता है। चलो इसको तोड़ लेता हूँ मैं। लग गिरे मेरे, बहुत लंबा हाथ में आ गया एकदम। एक और पक्षी की आवाज़ आ रही, वो ज़बरदस्त बोलता है। तो मैंने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया। ये सूख गया था, ये भी इसके नीचे दूब लगी हुई है पौधा, तो ये भी सूख गया था। तो इतना सारा डंठल देखो, इतना सारा डंठल मैंने इकट्ठे कर लिए। और अब मैं इनको साइकिल पे लेस करूँगा। साइकिल पे लेस करके घर ले जाने वाला हूँ। तो शायद मैं साइकिल पे लेस करते हुए दिखा पाऊँ आपको या नहीं दिखा पाऊँ। वीडियो में बने रहेंगे तो पता चलेगा, वरना हो सकता है कि मैं कुछ और काम में बिज़ी हो जाऊँ और नहीं भी दिखा पाऊँ। तो थोड़ा आपको सजेस्ट कर देता हूँ ताकि आप भी इसको सेटिंग कर लेता हूँ यार, क्योंकि रस्सी मेरी वहाँ पर, यहाँ नहीं, कहाँ पर है? साइकिल पर है रस्सी साइकिल पर है। तो इसलिए अभी कैसे उठाना, इसको उठाते हुए भी दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ताकि तभी तो आप सीखोगे कि ईंधन प्राकृतिक क्या होता है। वरना आप तो सिर्फ ऐसे ही कहते रहोगे कि यार ये तो नहीं बोल रहे हैं। थोड़ा इधर निकलता हूँ, उधर संतरे अड़ेंगे। चलिए इधर निकलते हैं, साइकिल के पास ले चलते हैं इसको फटाफट से, और वहाँ जाके इसको छोटी साइज़ में तोड़ लेंगे, मरोड़ लेंगे। और फिर रस्सी मेरे साइकिल के पीछे रखी हुई है, बंधी हुई है, उसी को छोड़ करके उसमें संतरे के अड़ नहीं जाए। ध्यान रखना यार, संतरे के नहीं अड़ जाए। ये बिना माइक की आवाज़ आ रही है मेरी, सीधी कैमरे से आवाज़ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। संतरे पीछे रह चुके हैं, उधर देख सकते हैं आप बैकग्राउंड में। ओहो, और इधर जब मैं जा रहा हूँ ना, इधर का बैकग्राउंड दिखाता हूँ आपको। देखो ये पवन चक्की और सनसेट हो चुका अभी जस्ट कुछ देर पहले ही। मैं उनको राम राम कर चुका हूँ।
गुड नाइट कह चुका हूँ, अलविदा कह चुका हूँ कि अब कल फिर आना और हमें फिर से उजाला देना। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य जो कि अभी अस्त हो गया, जिसे हम अस्त के ना कहते हैं, तो अभी जस्ट कुछ देर पहले ही अस्त हो गया है और नेक्स्ट टाइम में आएगा सुबह से। तब तक मेरे को ये चुभ रहा है कुछ, ओह गॉड। तो देखो मैं साइकिल दिखाता हूँ आपको, ये रखी साइकिल। अब उस पर इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ेगा। ये मत सोचना मैंने ट्राइपॉड या सिर्फ स्टिक ले रखी, हाथ में मेरा फ़ोन कैमरा। तो मैं इसको ऐसी जगह डालता हूँ जहाँ पर पहले से ऑलरेडी पापड़े रखी हुई है। तो साइकिल देखो पीछे की तरफ, अरे साइकिल गिर जाएगी, साइकिल गिर जाएगी, साइकिल गिर जाएगी। बहुत सारे काम निपटाने मेरे को, जो पर्सनल काम है, शारीरिक आपदाएँ हो रही है, उसको फटाफट से निपटाता हूँ मैं, उसके बाद लेस करता हूँ। तो उससे पहले मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने कहीं पापड़े इकट्ठी करी है और पहले भी दिखाया है। तो इस तरह से अभी मैं इसको लेस करूँगा। रस्सी वहाँ बंधी हुई है और शायद हो सकता है कि मैं आपको अब नहीं दिखा पाऊँ। ऐसे ही अभी मैं थोड़ा कुछ प्राकृतिक आपदाएँ हो रही तो उसको निपटा लूँ, उसके बाद वीडियो शूट करेंगे। तो वो पोज हो गया कि नहीं हुआ, वीडियो पोज तो नहीं हो गया? नहीं हुआ। ये नीम कितना बढ़िया है, इसका कई बार जिक्र किया है मैंने। 2-4 पत्ते नीम के रोज़ खा लेना चाहिए ताकि आपका डाइजेशन सिस्टम जो है ना, कोई नोटिफिकेशन आया है डाइजेशन सिस्टम, और आपको मैं खा लेता हूँ ना, अच्छे से साफ कर लेते हैं। और 2-4 पत्ती अगर खा ली ना आपने तो मज़ेदार चीज़ है। WHO ने नीम को दुनिया की सबसे बेहतरीन औषधि में सम्मिलित किया है, प्रूव किया है और उसका पेटेंट किया है। यानी कि दुनिया की जितनी सारी औषधियाँ हैं जो कि जीवन के लिए सुरक्षित रखने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए सप्लीमेंट के तौर पर काम में आती है, उसमें नीम जो है सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को हमेशा याद रखिए। और वाकई में है भी। तो मैंने कुछ पत्तियाँ खा ली, मैं रोज़ खाता ही रहता हूँ इस तरह से, क्योंकि मुझे पता है कि ज़िंदगी होती है तो खाना पड़ता है कुछ न कुछ। तो मैं नीम की पत्ती भी खा लेता हूँ, ठीक है, तुलसी की पत्ती भी खा लेता हूँ। संजीवनी इज़ दिस वेरी बेस्ट फूड इन दिस सिस्टम प्यूरीफाई। तो इस तरह का वीडियो, ये देखिए रस्सी यहाँ पर, फटाफट मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। कहोगे कि यार यही पॉकेट की वीडियो बनाते रहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने अपने अनुभव शेयर कीजिए, अपनी फीलिंग शेयर कीजिए, अपने काम शेयर कीजिए। यही हमारी टेक्नोलॉजी अभी जस्ट हाथ में है। तो अब मैं थोड़ी सी प्राकृतिक आपदाओं को निपटा लेता हूँ, उसके बाद उसको तोड़ूंगा। वो वीडियो मैं इसमें इंक्लूड करूँगा। आप देखते रहिए आगे की तरफ वीडियो। इस पर पॉज मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, सीधा देखते चले जाइएगा। थोड़ा पानी लेके आते हैं यार इसमें से, फिर कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं। इसमें देखो आवाज़ कैसी आती, रिफ्लेक्टर। फिर कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं निपटाते हैं और फिर पापड़े भांगते हैं। तो पानी कहाँ से लाऊंगा? मैंने टंकी रखी हुई है, मैं बाल्टी से चलता हूँ फटाफट, तो भर कर आता हूँ पानी। मुंडे में मेरे वो पत्ते हैं, बहुत गजब के लग रहे हैं। सब कुछ मीठा खा खा के हमने ना अपने आप को बिगाड़ लिया है। मैंने कहा थोड़ा कड़वा खाया जाए, कड़वा। देखो संतरे के बीच में कैसे निकला। तो ये रहा मेरा, थोड़ा सा आपको पानी दिखाते हैं इसमें से। थोड़ा सा इसको झकोड़ लेते हैं ताकि इसमें जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था ना, चलो ठीक हो गया। ठीक है, अब ये ले लिया हमने पानी, और कुछ चीज़ें करनी है जो बहुत ज़रूरी किस्म की है। ठीक है, संतरे तो मेरे ऐसे अड़ रहे हैं कि क्या बताऊँ मैं आपको। देखो ये संतरे ही संतरे हैं। ये हैं जनवरी फरवरी वाले संतरे। फरवरी में ये तोड़ के ले जाएंगे, तब तक इनको देखते रहना, निहारते रहना। अभी हरे हैं, फिर लाल पड़ेंगे और फिर पीले पड़ेंगे और फिर धीरे धीरे पक जाएंगे। तो इस तरह से शाम की टाइम का वीडियो। दिन भर मेरे को लाइट अभी सुबह 5 बजे से थी,
11 बजे तक तो मैं चलाया उधर मोटर को, तो बहुत सारा पिला रखा उधर, देखो वो वाला। और फिर कोचिंग का टाइम था तो वहाँ गए, तब तक मोटर चल रही थी 11 बजे तक, ठीक है। तो अभी कुछ शारीरिक आपदाएं हैं प्राकृतिक रूप से, उनको निपटा देता हूँ और फिर उसके बाद पापड़े भांगने का काम करते हैं। तो थोड़ी सी देर और आप वेट कीजिए, मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। जस्ट क्या प्राकृतिक आपदा है यार, बड़ी कर्मणकारी है। आहा, आवाज़ें आ रही है उधर से पक्षियों की। अगर आप चाहते हैं कि पापड़ा भांगता हुआ वीडियो देखना है तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अभी थोड़ी देर बाद आपको मैं पापड़ा भांग के लेस करके दिखाने वाला हूँ, और फिर साइकिल को कैसे चलते हैं थोड़ा सा एंड में वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। सभी व्यूअर्स से मेरा निवेदन है कि वो अपने अपने सर्दी के कपड़े निकाल के तैयार कर लें, जिन्होंने भी अपने बैग में रखे हुए हैं या कहीं अलमारी में रखे हुए हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम बढ़ चुका है और शायद आपको सर्दियां हो सकती है। इसलिए पहले से ही आप अपने शरीर का ख्याल रख सकें, इसके लिए ये विशेष निवेदन आपको समर्पित किया जा रहा है, ताकि आप जल्दी से अपने कपड़े संभाल कर रख सकें और उनका उपयोग कर सकें, ताकि आप ठंड से बच सकें, क्योंकि ये सीजनेबल ठंड होती है जो आपको बीमार कर सकती है। चलिए फ्रेंड्स, मैं प्राकृतिक आपदा निपटा दी है और अब पापड़े भांगेंगे हम वहाँ पर फटाफट, फिर अंधेरा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा आपको दिखाने का। तो अभी ये साइकिल यहाँ रखी हुई है, इसको वहाँ ले लेते हैं पास में, ताकि अपने को दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी, और फटाफट से काम हो जाएगा अपना पीछे बांधने का। ये रहा रस्सी और इस पर मैं बांधने वाला हूँ उसको तोड़ तोड़ के। तो अभी मैं फटाफट दिखा देता हूँ आपको किस तरह से पापड़े में भांगूँगा, उनकी आवाज़ कैसी आएगी और कैसे मैं उसको डंठल को इकट्ठा करूँगा। तो साइकिल को यहाँ टिका देते हैं, टिक जा साइकिल, और रस्सी को हम छोड़ लेते हैं। साइकिल क्या टिकेगी नहीं क्या? अरे यह गिरती है, इसकी स्टैंड थोड़ी लूज़ हो रही ना, तो गिर जाती है, इसलिए इसको बोलना पड़ता है। लेकिन ये क्या सुनेगी थोड़ी, क्या ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं आपको वीडियो में दिखाने के लिए। तो ये रहा रस्सी का लेस छोड़ दिया मैंने, ये देखो ये रस्सी, और पूरी की पूरी बहुत लंबी रस्सी है ताकि आराम से बांधा जा सकेगा, ठीक है। चलिए तोड़ते हुए दिखाता हूँ मैं आपको कैसे तोड़ना। ये रहा डंठल, और ये दबाना इसे और इसको मोड़ना ऐसे, देखो आवाज़ कैसी आ रही है आपको। एक और ये रही, तो ये एक साइज में हो जाएगी ना, ये एक साइज में हो जाएगी। इससे डंठल की आवाज़ आ रही होगी आपको बहुत ज़बरदस्त। ये मोटी वाली लेते हैं, देखो ये मोटी वाली लेते हैं, ये बहुत गजब की, ये बहुत गजब की। इसको तोड़ने के लिए यहाँ इसको ऐसे रखूँगा और ये पैर ऐसे लगाऊँगा, फिर देखो इसकी आवाज़ से पता चल रहा होगा आपको कितनी भारी भरकम है, ठीक है। एक और डंठल देखो, ये आँख में लग नहीं जाए, इस बात का ख्याल रखना दोस्तों। अगर आपको तोड़ना है ना इस तरह से तो आँखों में लग सकती है, ठीक है। तो आपको आँख में लगे ना, चुभे ना, इसलिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। या तो आँखों पे पट्टी बांध लो, पट्टी तो पूरी तरह से नहीं बांधा जा सकता, लेकिन कुछ चीज़ कर सकते हैं, इसकी वजह से आपकी आँख में नहीं लगेगी। और अगर आपको प्रैक्टिस ढंग से हैं तो फिर नहीं लगेगी, लेकिन आप आधे अधूरे प्रैक्टिस वाले हैं तो फिर तो ये बहुत लंबी है। ये कितनी लंबी है देखो, बहुत लंबी है, ठीक है। इसको ऐसे करके बहुत जोर आ रहा है। अभी यहाँ से पकड़ूंगा मैं इसको, यहाँ से, और यहाँ पे पैर रखूँगा, बहुत जोर आ रहा है। शायद कैमरा दिखा पा रहा हूँ कि नहीं, मैं वीडियो देखूँ तब पता चल कि मैं नीचे रखा हुआ हूँ कैमरा, लेकिन मुझे लग रहा है कि नीचे दिख रहा है ना। तो एक और इसको भी ऐसे यहाँ से, ये नहीं टूटेगी यार, बहुत सख्त है। चलो इसको कल देख लेंगे लंबी वाली को, पहले इसको ले लेते हैं छोटी वाली को। तो ये कैमरा तोड़ देता है। अभी इसको भी ऐसे
ऐसे कई दिनों बाद इस तरह से पापड़े भागने का वीडियो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। पहले तो बहुत बनाया करता था, लेकिन अभी कुछ समय अंतराल में नहीं बना पा रहा था, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं फटाफट से दिखा देता हूँ लेस करके, ठीक है। ये देखो इतनी सारी इकट्ठी हो गई, ठीक है। तो अब मैं इनको साइकिल पे बांधूंगा, तो अब दोनों हाथ काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि अब फटाफट से, लेकिन फिर भी मैं आपको टाइम लैप्स करके दिखा दूंगा, ठीक है। वीडियो में बने रहना। चलिए दिखा देता हूँ आपको टाइम लैप्स करके। ये रहा टाइम लैप्स, फटाफट से डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना ईंधन।